नमस्कार दोस्तों, आपने सुना है कि ध्रुव राठी बिग बॉस ओटीटी में एंट्री कर रहे हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स ने और न्यूज ने अपने अखबार में और खबर में छापा। इंडिया टीवी, इंडिया टाइम्स, एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जूम टीवी, पिंक विला, इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब इस हेडलाइन को देखो जरा। पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी सेट टू मेक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस ओटीटी। बिग बॉस ओटीटी एंट्री कंफर्म। इस चीज के ऊपर ध्रुव राठी का भी एक वीडियो देख लेते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा बिग बॉस में जाने के लिए इस सीजन में, और ना ही मैंने किसी को बोला कि मुझे बिग बॉस में जाना। इससे हमें पता चलता है बिना किसी सर पैर की छाप देती, जिसका कोई मतलब नहीं रहता, झूठी खबरें फैला देती है। मेरी राय में अगर देखा जाए तो पैसा और फेम कमाने का सबसे चीपेस्ट रास्ता बिग बॉस ओटीटी है। आखिर हमें बिग बॉस ओटीटी क्यों नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, चलिए समझते हैं। एक समय पे यह लड़का सिद्धार्थ यादव अपने एक यूट्यूब वीडियो में बोलता है, जो सलमान खान की मूवी देखते हैं लोगों को सीखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग उसको देखना काफी पसंद करते हैं। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट रखो, भाई की मूवी है, देख लिए तो देख। हालांकि उसकी बात ये बहुत हद तक सही रही और उसने जो ये बात बोला था बहुत ही अच्छी बात बोले थे, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद ही बिग बॉस ओटीटी में एंट्री मारते हैं। कहीं न कहीं ऐसे लोगों के लिए बिग बॉस ओटीटी बहुत ही अच्छा साधन रहता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा फेम और पैसा कमा लेते हैं। बिग बॉस ओटीटी जीतने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटी आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप बिग बॉस ओटीटी जीत सकते हैं। पहली बात, आपको सबसे अच्छा झगड़ा करने आना चाहिए, गाली गलौज करने आना चाहिए, किसी को मारपीट करना आना चाहिए। अगर ये सब चीजें कर लेते हैं तो आप बिग बॉस ओटीटी कहीं न कहीं जीत सकते हैं। बिग बॉस ओटीटी के बारे में जानने से पहले कुछ इसका इतिहास जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवेल पब्लिश की थी। उस नॉवेल में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक बिग ब्रदर, अननोन बिग ब्रदर होंगे, जो हमारे सरकार के द्वारा कुछ भी गड़बड़ होता है तो उस पर वो देख रेख करेंगे और जो भी चीज़ें गलत होगी उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। ये एक काल्पनिक धारणा पे बनाई गई थी। इसी को सन 1999 में नीदरलैंड में कुछ लड़कों ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को एक शो में चेंज किया। उस शो में ये देखने को मिलता था कि एक आवाज़ आती थी, जैसे बिग बॉस में आज के दिनों में हम देख सकते हैं कि एक आवाज़, बिग बॉस की आवाज़ आती है, वैसे ही उस शो में भी एक व्यक्ति माइक से पीछे से बोलता था, जिसका कोई चेहरा नहीं दिखता था, और वो बोलता, टारगेट देता था, जैसे कुछ बहुत सारे गुब्बारे गिरा दिए जाते थे और कागज़ फेंक दिए जाते, उन सबको बटोरने या उनको कुछ किसी प्रकार के टारगेट दिया जाता था जिसको कंप्लीट करना था। और यही धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चला गया और सभी प्रकार के देशों ने इसको कॉपी करते गए और धीरे धीरे ये डेवलप होता चला गया। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, रशिया। कॉपी करने की अगर बात आई तो इंडिया इंडस्ट्री पीछे कैसे रह सकती है। कॉपी किया और बिग बॉस नाम से एक ओटीटी को लॉन्च किया। बहुत सारे ऐसे राज्यों में लॉन्च किया गया, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग एक्टरों को लेकर। हिंदी के बाद मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। यहीं से धीरे धीरे बिग बॉस बहुत ज्यादा फेमस होना शुरू हो चुका था। कुछ उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। उमन का वो टीवी शो देखते थे, एक स्टेडियम रहा करता था, दो लोग रहते थे जिसको एक दूसरे से लड़ाई करनी रहती थी। दोनों आपस में लड़ाई करते हुए जो घायल ज्यादा हो जाता, उसमें जो हार जाता था, जो नहीं लड़ पाता था, उसके लिए लोगों से, पब्लिक से पूछी जाती थी क्या इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। लोगों का कई बार ये कहना रहता था कि इसे मार दिया जाए। उस स्टेडियम में एक भूखा कोई जानवर रहता था, हार गया रहता था, उसको उससे लड़वाया जाता था, और अगर वो जीत जाता था उस जानवर को मारकर, और तो वो बच जाता था, नहीं तो वो जानवर उसे मारकर खा जाता था। और लोगों को ये देखना काफी पसंद आता था। इस मेंटालिटी को एवरीडे सैडिज्म कहा जाता है। ये लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता होती है जो लोगों को किसी के संग मार झगड़ा या लड़ाई पीट या किसी तरह से वो परेशान हो रहे हैं, तो ये देखना लोगों को काफी पसंद आता है। जैसे आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे, रोड किनारे अगर कोई दो पर्सन आपस में झगड़ा करते रहते किसी रीजन की वजह से, तो बाकी लोग उसको छुड़ाने या बचाने की जगह लोग उसका देखना और मजा लेना, आनंद उठाना में पीछे नहीं रहते। इसी को कहा जाता है एवरीडे सिटीजम। पिछले साल के मई महीने में बिहार में कुछ ऐसी घटना घटी थी, जो एक चोर रहता है
तो उसको लोग चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं किसी कारण के वश, और लोग उसको पकड़ के पीटने लगते हैं। हालांकि लोगों का पूछा जाता है आखिर उन्होंने मार के उसको जान से मार देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों से पूछा गया आपने क्यों इसको मारा गया, तो उनका कहना था कि इसने चोरी किया इसलिए हमने इसका मारा। उसको मारने और पीटने से सर्टिफाइड होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। इसको भी एवरीडे सिटीजन का बहुत अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। आपने अपने आसपास किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो अगर रोड पे चलते रहे हुए किसी बेजुमा जानवर को देखते हैं तो लात पैर से मार देते हैं या उसको परेशान करते हैं, उसमें भी उन लोगों को काफी मजा आता है। ये भी एवरीडे सिटीजन की बहुत अच्छा उदाहरण है। आप लोगों को तो वो जोकर का कैरेक्टर याद ही होगा ना, जो अपने बुरे बर्ताव की वजह से लोगों को मारता है पीटता है, लेकिन लोगों को काफी वो कैरेक्टर पसंद आता है। आखिर मैं ये सब चीजें आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि बिग बॉस OTT ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ये सब चीजें देखने को ज्यादा तौर पर मिलती है कि एक दूसरे को मारना, किसी को किसी बर्तन से मार देना, किसी को बाल नोचना, किसी को माँ बाप पर गाली दे, किसी को साबुन वाला पानी पिला देना, और किसी को नहा रहा है तो उसके पीछे जो कुंडी रहती है उसको तोड़ देना, कोई नहा रहा है तो उसके संग बदतमीजी करना। इन सब चीज़ों को करके लोगों को आनंद मिलता है, लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आप लोग बिग बॉस देखते हैं तो आपका वो चीज़ तो याद ही होगा जब अपोजिट साइड में जो व्यक्ति रहता है उसके ऊपर चिली पाउडर पूरे बॉडी में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। यहाँ तक कि एक बार गोबर भरा हुआ टब था, उसमें नहाने को बोला जाता है। लोगों को ये सब चीज़ें देखना पसंद आता है, जो एवरीडे सिटीजन और मॉक लिंचिंग के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। इसी कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि बिग बॉस OTT आपको नहीं देखनी चाहिए। ये आपने नोटिस किया होगा कि किसी का MMS वायरल होता है तो लोग उसको बाकायदा गूगल पे जाके उसके नाम के साथ सर्च करके लोग सर्च करते हैं और देखते हैं। लोगों को क्यों इस सब चीज़ों में मजा आता है, जो वो लोग देखते हैं तो लोगों को बहुत प्लेजर महसूस होता है, अंदर से बहुत खुशी मिलती है। इन सब चीज़ों के कारण लोगों के अंदर एक गलत माइंडसेट बैठता है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ सोच और समझ नहीं पाते। भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनायक जिसे खेसारी लाल यादव कहा जाता है, वो भी बिग बॉस 13 के सीजन में गए थे और उनको भी बहुत जल्दी निकाल दिया गया था। वहाँ से जल्दी निकल जाने के बाद खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ आता है। वो कहते हैं कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो उनका बर्ताव राक्षसों की तरह था। उसके अंदर इंसान तो थे लेकिन इंसान की तरह बर्ताव किसी का नहीं था। वहाँ में शैतानों के बीच में था, वहाँ इंसान के रूप में सबके सब शैतानी हरकत कर रहे थे और वहाँ इंसान कोई है ही नहीं यार, क्या बोलेगा कोई। आप लोगों का जो दिमाग है कोई डस्टबिन का डब्बा या कूड़ा नहीं, डस्टबिन नहीं है जिसमें कोई भी कुछ भी डालते रहो भरते रहो। आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो या देखो तो उसके पहले उससे सोचो कि इससे आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है और क्या इससे नुकसान होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा बहुत ही पढ़ाई की चीज़ें या ऐसा अगर कुछ देखने का मन भी हो तो कुछ ऐसे कंटेंट को देखो जिससे थोड़ा आपको अच्छा लगे। जैसे किसी मोटिवेटर का देख लो, कोई स्टोरी टेलिंग देख लो, किसी को अच्छी कहानियाँ सुन लो। ये सब देखने से बहुत अच्छी सी कुकू FM को चालू करके आप उसमें बहुत सारे ऑडियो सुन सकते हो, तो आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। अगर हमारे वीडियो से आपको लाइफ में थोड़ी सी 1% भी इम्प्रूवमेंट या थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड हुई हो तो इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने इस वीडियो में आपको ऐसे कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बताया है, नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।